शनिवार भी प्रदोष है। कहते हैं शनि प्रदोष के दिन आपके पास में कोई व्यापार नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सर्विस नहीं, कोई नौकरी नहीं। शंकर जी के मंदिर पर दिया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, आंवले के वृक्ष के नीचे दिया और अपने घर के दरवाजे पर दिया। ये 4 स्थान पर दिया खाना प्रारंभ करो। बाबा इशारा कर गई। शनिवार भी अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव शमी के वृक्ष के नीचे रहते हैं। ये शनिवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। प्रदोष का समय, प्रदोष काल शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले, किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़, तेल चढ़ते समय शंकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दे और अपनी मनोकामना पूर्ण करे। और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं वो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख लान। यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष 5 प्रदोष आप कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जा, अपने घर में जो शनि, चाहे वो स्फटिक का हो, पारद का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं। उस 9:15 पर उस शमी पत्र को उठाकर एक कागज में कटोरी में उसको रखते हैं। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा और रुक नहीं सकता। उस शमी पत्र में इतना बल होता है। प्रदोष का जो शमी पत्र होता है वो बड़ा बलवान हो। अगर कोई गोल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल ना तो हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र प्रयास करना, जब जब जिस महीने में जो प्रदोष पड़े तत्परा करे, जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेल पत्र, बन सके 5 दिन पत्र, शमी पत्र, हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेल पत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत होरबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दिए, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर। बच्चे जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं, IIT की तैयारी भी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए आपको प्रथम कथा में भी वर्णन किया है कि जब अपना बच्चा एग्जाम देने के लिए जाए, एक काली नरची शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करना है, दूसरी काली नरची दरवाजे की चौखट पर रखना है, अपना उल्टा पांव रखकर घर से निकल जाना है। उस बच्चे को उन्नति की ओर बढ़ जाएगा, एग्जाम में पास हो जाएगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा, उसकी चिंता न करे, वो जरूर रहे। शमी का जो पत्ता होता है, देखा है कौन? शमी का जो पत्ता होता है, हम पहले रखना में कहा है, जो व्यक्ति मदिरा में डूबा रहता है, नशे में डूबा रहता है, जो व्यक्ति
बहुत ज्यादा मात्रा में ये तंबाकू गुटखा या पाऊ चाटी खाता रहता है और उसका गुटखा पाऊ छूटने को ही तैयार नहीं होता, वो बेचारा प्रयास करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आजकल के जमाने में तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारी बोले लगी, कैंसर जैसा रोग होने लगा, तो छोड़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं व्यसन को छोड़ दो, पर थोड़े दिन छूटता है, वापिस वो उस व्यसन में लग जाता है। तो हम पहले भी इस कथा हो पाए, शमी के वृक्ष के नीचे शमी के मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, शमी के वृक्ष के नीचे शमी की ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पर जो बेलपत्र समर्पित करता है और शमी पत्र समर्पित करता है, वो बेलपत्री को उठाकर ले आता है, शमी पत्र के साथ में शिवलिंग की पूजन करी हुई शिवलिंग का विसर्जन कर देता है। उसी दिन उस बेलपत्र को, लाए हुए बेलपत्र को जो शमी पेड़ के नीचे पूजन कर बनाया गया है, उस बेलपत्र को जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है उसको 3 दिन तक लगातार, पहली पत्ती बीच की, दूसरी पत्ती राइट की, तीसरी पत्ती लेफ्ट की, जो एक एक कर 3 दिन तक खिला देता है, 3 या 4 बार अगर प्रयोग कर लिया तो ये निश्चित है दूसरी बार वो नशे में धुत नहीं होगा। ये निश्चित। कोई बहुत भारी रोग और ऐसा भारी रोग हो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएगी, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छूटना नहीं हो, ऐसा लग रहा है। अपने को लगता है कि शरीर में इतनी गांठ हो गई, कुछ छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है, तो शिव उड़ा रहे हैं। प्रदोष के दिन शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण करे और शिवलिंग का निर्माण कर उस पर 11 बेलपत्र कर समर्पित करे, शमी के पत्ते समर्पित करे, 5 लो शंकर भगवान को समर्पित करे, संपूर्ण पूजन करे, दिया लगाए, पूजन करे, अनुष्ठान करे, अभिषेक करे, जो 11 बेलपत्र समर्पित करी उसको लेकर आए और उस बेलपत्र को खाने के बाद भले वो काट शरीर की फिर भले जाए चेक होने के लिए, कोई रोग हमारे शरीर में आ नहीं सकता, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रदोष काल का किया गया दान, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया सत्कर्म, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य क्षीण नहीं होला, समाप्त नहीं होला। एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। जब प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत पौष मास कृष्ण पक्ष 28 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत के दिन गणाचार्य ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा कह के सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चय रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनो। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्र से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिवर्त है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतना बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात
प्रदोष व्रत आया तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सूची व्रत था एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रश्न हो, माता ने कहा कि माँ यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, मुझे यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का परदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचीव्रत ने कहा, भैया अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कर सूचीव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपूत अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे सखियों, इस वन में समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहाँ सुहावना समय है, इसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास में बहुत पीड़ा है। ये सभी सखिया दूसरे वन चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमारी की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विदर्भिक नाम गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिर को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित है। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपको ब्रह्मोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुन गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कर चुकी हूँ वैसे ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचीव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तब राजकुमार सूचीव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राजा अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इससे विवाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान कृपा से वह सपोरांत्र अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।